ये वीडियो में जो मैं सवाल करने जा रहा हूं वो जाहिल जमात के लिए, जिनको आप लोग अंधभक्त बोलते हो। वैसे तो मेरे को सवाल नहीं करना चाहिए, मगर अब लगता है कि इन लोगों को और कोई तरीका नहीं है समझाने का। तो जो भी अंधभक्त मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं तेरे से एक सवाल करता हूं। मान कि 2014 से पहले तेरे घर में किसी बहन या बेटी का बलात्कार हुआ हो और 2014 के बाद फिर बलात्कार हो गया, तो तू सरकार से सवाल करेगा या नहीं करेगा, या ये बोलेगा ये तो 2014 में भी तो हुआ था बलात्कार। इन लोगों की जो रीजनिंग है, जो इन लोगों के तर्क हैं, जो इनके लॉजिक है, वो वैसे ही है जैसे इनके नेता के हैं। ये निहायत ही कमजोर लोग हैं, इनकी लुटिया डूब चुकी है, इनके पास आने वाले समय में कुछ भी नहीं है, ना खाने को, ना निचोड़ने को, ना धोने को, कुछ नहीं। मैं बहुत बारी बोल चुका हूं, इनमें से 80% जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जो कि फर्जी आईडी लगा के बैठे हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनका भविष्य खलास हो चुका है। इनसे कोई भी बात करो, ये बोलते हैं 2014 से पहले भी तो हुआ था। तो मैं सवाल वापस दोहरा देता हूं कि अगर तेरी बहन बेटी का बलात्कार 2014 से पहले हुआ था और इस दौर में वापस हो जाए, तो तू सवाल करेगा नहीं करेगा, या अपनी बहन बेटी को ये बोलेगा चुप करके घर में बैठ जा, 2014 से पहले भी तो तेरा बलात्कार हुआ था, कोई है तो मुमकिन है दोबारा हो गया बलात्कार। अब दूसरा मुद्दा जो चल रहा है वो चल रहा है पेपर लीक का। मैंने बहुत बारी अपने वीडियोज में बोला है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं आज की तारीख में, वो जो अमेरिका आ रहे हैं वो चीनी स्टूडेंट से ज्यादा हो चुके हैं। गूगल करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। हर चीज तो मैं करने वाला हूं नहीं। गूगल करिए कि कौन से देश के स्टूडेंट सबसे ज्यादा अमेरिका पढ़ने आ रहे हैं, और ये सब पैसे वालों के बच्चे हैं। दूसरी, एनडीटीवी की आज एक न्यूज आई थी, मुझे पता नहीं कितनी सही है या नहीं है, मगर यह कहा जा रहा है 4000 ऊपर से ज्यादा मिलियनियर्स इंडिया छोड़ रहे हैं इस साल। अब ये भी आप पता कर लीजिएगा एनडीटीवी से। तो बात यह है कि अब जो देश में जो कचरा इकट्ठा हुआ है, जिसको मैं जाहिल जमात कहता हूं, और जो लोग देश से बाहर नहीं जा सकते, आप लोगों को किसी तरह इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, ये लोग जो जाहिल जमात है, ये अपने परिवार पे, समाज पे, मोहल्ले पे, देश में, राज्य में ये बोझ बन चुके हैं। और दूसरी बात मैं एक और कह देता हूं, जो आज की तारीख, जो आज जो सरकार बनी है किसी तरह लड़खड़ाते हुए, जो ये लड़खड़ाई है, ये अंधभक्तों की वजह से लड़खड़ाई है। जनता जो है ना, वो ये जाहिल जमात से भी परेशान हो चुकी थी। मोहल्ले में जब ये घूमते हैं ना नारे लगाते हुए, मस्जिदों के सामने जब ये मुजरे करते हैं, तो वो समझदार हिंदू है ना, वो भी देखता है ये क्या हो रहा है और ये किसके अनुयायी है। तभी 303 पे थे और कहां लाके पटका। तभी कहा जा जाता है ये चुनाव जो है वो जनता बनाम एनडीए है। अब तो एनडीए बोलते हैं ना, बीजेपी तो अब बोलते नहीं है ना, ये बोलते हैं कि मोदी जी की गारंटी ना, अब तो एनडीए बोलते हैं, क्योंकि इनके होश ठिकाने आ गए। इन लोगों के लिए ना अपना परिवार है पहले, क्योंकि इन लोगों ने तो अपने परिवार का भी नाम बदल लिया था। अब जैसे समझो शुक्ला जी हो, शुक्ला जी आगे लिखते हैं मोदी का परिवार, तो मतलब कि शुक्ला जी के परिवार ने शुक्ला जी को कब से बेदखल कर चुके थे ये लोग। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि शुक्ला जी के परिवार में सारे निकम्मे हो, एक शुक्ला निकम्मा निकला, उसके कारण पूरा परिवार तकलीफ में आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे? अमेरिका में भी बहुत इम्तिहान होते हैं, बहुत, और काफी कड़क होते हैं। यहां पे तो कोई पेपर लीक नहीं होता। मालूम है क्यों? क्योंकि एजुकेशन माफिया एक चीज होती है, और माफिया कभी भी राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब किसी भी पार्टी के दौर में हो, मैं आपको जयपुर का ही बता देता हूं। जयपुर में पिछले 25-30 साल में एक रोड है टोंक रोड, उसके अंदर पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चलता था और राजस्थान यूनिवर्सिटी खाली पड़ी रहती थी। खाली, टीचर भी नहीं आते थे, स्टूडेंट आते थे बीड़ी पीने के लिए, कट्टे चलाने के लिए, दादागिरी करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए।
ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का हाल था। और इस बात को, मेरी बात को सही या गलत वो एक ही आदमी कर सकता है, उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। पूछ लीजिएगा, हनुमान बेनीवाल ने जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा था, हम उधर ही थे। ठीक है, हमें पता है राजस्थान यूनिवर्सिटी कैसे चलती थी। आज भी यही हाल है। किसी की सरकार हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना भाई। आज की तारीख में अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप अंधभक्त, ठीक है, अगर तेरी कमाई 25, 30, 50 हजार रुपए हो और तेरा बच्चा 2-3 साल से मेहनत कर रहा हो, वो नहीं बनना चाहता तेरी तरह जो तू है निकम्मा। 2-3 साल बाद मेहनत करी उसने और पेपर लीक हो गया, उसके तो 2-3 साल बर्बाद कर दिए। तूने तो अपनी जिंदगी के बर्बाद किए, उसके और बर्बाद कर दिए सरकार से सवाल नहीं करके। क्योंकि तू सरकार से सवाल नहीं करेगा, क्योंकि तू जाहिल जमात का है। तू वो शुक्ला है एक पूरे परिवार में जो जाहिल है, और तूने अपनी अलग से जमात पूरी बना ली है। ये पेपर लीक का मसला बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, बहुत ज्यादा। ये आप लोग हल्के में ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुआ था व्यापम स्कैम, आपको पता है, जो जितने विसल ब्लोअर्स थे उनको भी मार दिया था, मर्डर्स हुए थे वहां पे, काफी सब चीज हुई थी। गूगल पे चेक कर लीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा, गूगल पे लिखा है भाई, और मुझे पता है। तो अभी ये जो नीट का हुआ है और जो दूसरा हुआ है, इसमें भी कई लोगों को लपका दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो नेता आपके इन्वॉल्व हैं इस सब काम में। और मुझे समझ नहीं आता, जो ये, जहां तक मुझे पता है कि हर एक पेपर जो एडमिशन के लिए जो ट्राई करते हैं बच्चे, उनको जो एनरोलमेंट फॉर्म लेना पड़ता है, वो भी खरीदना पड़ता है। तो आज समझिए, अगर 500 रुपए का एनरोलमेंट फॉर्म या 1000 रुपए का हो, टाइम्स 25 लाख, मतलब 2 मिलियन ऊपर बच्चों के फॉर्म के पैसे भी खा गए ये लोग। मगर हर जगह इन्होंने अपनी दुकान लगा रखी है। मुझे तो कई बार ये लगता है पूरी देश ही दुकान है, जिसको बेचना है वो अपने हिसाब से देश को बेच दे। सवाल करे तो फिर मेरा सवाल वहीं घूम के आ जाएगा किसी भी अंधभक्त के, कि अगर तेरी बेटी या तेरी बहन का बलात्कार 2014 से पहले हुआ और अभी अगर दोबारा हुआ, तो हम जैसे सवाल करे नहीं करे सरकार से, या तू अपनी बेटी को ये बोल के चुप करा देगा कि तेरा 2014 से पहले भी बलात्कार हुआ था और अभी भी हुआ है, कुछ मतलब वो तो नेहरू जी की गलती थी 2014 से पहले, यही बोलेगा ना। क्योंकि इसीलिए तुम लोगों को जाहिल जमात बोलता हूं मैं, झिंगूर जैसे मैंने नाम रख रखा है। इन लोगों से बचिए आप लोग। ये देश में कोड़ दीमक की तरह फैल चुके हैं ये, और इनको जो संरक्षण दे रहे हैं ना नेता, वो निहायत ही 2 कौड़ी के नेता हैं जिनको आप लोग चुनते हो। अभी एक और डेटा आया, 40% ऊपर आप लोगों ने नई जो पार्लियामेंट बन रही है, नई लोकसभा, 40% ऊपर आप लोगों ने क्रिमिनल्स चुने हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि लॉ मेकर्स जो आप चुन रहे हो, वो तो लॉ तोड़ते हैं खुद ही। 40% है, ये डेटा में आ चुका है। 40% प्लस क्रिमिनल्स आप लोग चुन रहे हो, और फिर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ सुधार आ जाए। कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पुल गिर जाएगा, आप लोग भूल जाओगे। यहाँ पे पहले मोरबी का पुल भी गिरा था, अभी फिर गिरा, 2 ट्रेन एक्सीडेंट्स हो गए। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है सरकार में। अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो इन लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपको गारंटी करता हूं, नीट तो छोड़िए, एक छोटे से एग्जाम में भी अगर अमेरिका में पेपर लीक हो गया ना, तो यहाँ का एजुकेशन सेक्रेटरी, जो यहाँ का मिनिस्टर है, उसको सेक्रेटरी बोलते हैं, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये जागरूक जनता है। चुनाव के बाद हर एक अमेरिकन रिपब्लिकन या डेमोक्रेट नहीं रहता, वो अमेरिकन हो जाता है, वो सवाल करता है। हमारे देश के अंदर चुनाव के बाद भी आप लोग बटे हुए रहते हैं, इसलिए आप लोग कटते रहते हो। जो पटेगा वो कटेगा। आप लोगों की कोई इंडियन आइडियोलॉजी नहीं है, किसी की भाजपाई आइडियोलॉजी है, किसी की समाजवादी है, किसी की कांग्रेसी है, किसी की एज ए होल इंडिया कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जैसे अमेरिका में है। एक अमेरिका में पुरानी कहावत है, अमेरिकन ड्रीम, वो सब चेज करते हैं, सब उसके पीछे अमेरिकन ड्रीम के। हम लोगों को मतलब नहीं है, हमारे स्टेट में रिपब्लिकन जीते, डेमोक्रेटिक जीते, जीत गए, हमें जो पसंद है हमने वोट दे दिया। उसके बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जितने मोहल्ले में रह रहे हैं, सब एक ही सवाल करते हैं कि हमारे पार्क, लाइब्रेरी, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बारे में क्या कर रहा है नेता। तो आप लोग और अंधभक्त, दोबारा सवाल मैं तुम्हारे को एक बारी और कर लेता हूं। अगर तेरी बेटी या तेरी बहन का बलात्कार 2014 से पहले हुआ हो और इस दौर में दोबारा हुआ हो, तो तू सवाल करेगा, नहीं करेगा, या अपनी बेटी को बोलेगा चुप हो जा, चुप हो जा,
क्योंकि तू जाहिल है और तू खुद बोलेगा मैं जाहिल हूं और मैं अंधभक्त हूं, इसलिए सरकार से सवाल नहीं कर सकता। तेरा यही हाल है, नारे लगाते रहे बैठ के, जय श्री राम, बेवकूफ।